नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं युवाओं के विषय में जो अनदेखी किया जा रहा है, मैं उसके तरफ आपका ध्यान देना चाहता हूं। साधारण मान्यता है, चाहे सभी लोग विश्वास करते हैं कि यदि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए तथा उनके जोश और वृद्धा लोगों को, जो वृद्धा पॉलिटिशियन हैं, जो पुराने हो चुके हैं, उनका होश दोनों मिला दिया जाए तो जो जुनून पैदा युवाओं में होगा, उसमें देश का विकास होगा, देश की छवि सुधरेगी। युवाओं को बढ़ाने के लिए बुजुर्ग जो राजनीतिज्ञ हैं, जो 60 के ऊपर हैं तथा जो पुराने विचारधारा के हैं, उन लोगों को युवाओं के पक्ष में अपने को राजनीति से वापस लेकर के युवाओं को बढ़ाना चाहिए। मैं हाल ही के 2 चुनाव के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 137 वर्ष के अंतराल में भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें 80 वर्षीय श्री खड़गे साहब अध्यक्ष चुने गए। श्री खड़गे साहब 80 वर्ष के हैं तथा पुराने पीढ़ी के विचारधारा वाले हैं। खड़गे को चुन करके कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद था कि राहुल गांधी की पदयात्रा तथा गांधी परिवार से हट करके किसी व्यक्ति को अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता है तो कांग्रेस पुनर्जीवित हो सकती है, मजबूत हो सकती है। लेकिन खड़गे साहब के चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी 19वीं-20वीं शताब्दी के विचारधारा, 20वीं शताब्दी के लोगों से 21वीं शताब्दी के समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है। वो समाधान इन लोगों के पुराने विचारधारा वालों के से नहीं मिलेगी। यह आधुनिक युग है, यह कंप्यूटर का युग है, जैसे नए नए ज्ञान इसमें पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में श्री ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव हुआ है। श्री सुनक 42 वर्षीय युवा हैं तथा वहाँ के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनमें पैशन है। ब्रिटेन में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, चाहे जो बड़े बड़े मंत्री थे, सांसद थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने श्री सुनक के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया तथा श्री सुनक में स्थिति को सुधारने की संभावना को देखा। उन्होंने युवा लोगों को प्रोत्साहन किया। जितने वृद्धा थे, जो आउटडेटेड विचार रखने वाले थे ब्रिटेन के, सभी आदमी पीछे हट गए और एक मुश्त होकर के श्री सुनक की दावेदारी को मजबूत किया और आज श्री सुनक प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, दुनिया में एक हिंदुस्तान देश है जहां पर 50% 25 वर्ष के आयु वाले हैं। उसी तरह से 35 वर्ष के आयु वाले करीब करीब 65% है। इसका मतलब है ये हुआ कि हिंदुस्तान की आबादी का अधिकांश हिस्सा युवाओं का है। 2020 में एक सर्वे हुआ था जिसमें भारतीयों की औसतन आयु 29 वर्ष मानी गई थी, चीन की औसतन आयु 39 वर्ष थी तथा जापान की औसत आयु 48 वर्ष की थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत युवाओं का देश है। भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, युवाओं की आकांक्षा अलग है। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में पहली बार 8 करोड़ 20 लाख नौजवानों को चुनाव में पहली बार मतदान देने का अधिकार मिला। लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 40 वर्ष के नीचे 60 सांसद चुन के आए तथा 41 से लेकर 55 वर्ष के आयु के 221 सांसद चुन के आए। पार्लियामेंट में नौजवानों का प्रवेश हुआ। पार्लियामेंट में जो बूढ़ा लोग थे, उसमें एक नया चेहरा आ गया, एक नई प्रतिभा सामने उभर के आई। लेकिन इन नौजवानों को भी किसी पार्लियामेंट में वाद विवाद में बोलने का नहीं दिया जाता है। कुछ राज्यसभा के मेंबर इधर पुराने हैं, वही अपना विचार घिसी पीटी विचार देते रहते हैं। इन युवाओं को भी सरकार को, चाहे लोगों को पार्लियामेंट में बोलने के लिए अवसर देना चाहिए। मित्रों, मैं प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के तरफ आपका ध्यान देना चाहता हूँ। प्रिंट मीडिया में अंग्रेजी के अखबार हैं, हिंदी के अखबार हैं। ये अखबार वाले खास 10-12 आदमी इनके चुने हुए हैं जो एडिटोरियल में यही लिखते हैं। किसी विषय पर इन्हीं लोगों का विचार घुमा फिरा करके अपने एडिटोरियल में दिया जाता है। नए लोगों को इसमें जगह नहीं दी जाती है। जो IITian हैं, वैज्ञानिक हैं, IIM के विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उन लोगों को बुला करके वाद विवाद नहीं कराया जाता है। राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है और जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन प्रवक्ताओं का ही बयान लेकर के तीसरी किया जाता है। इन प्रवक्ताओं को जो है, पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये ट्विटर पैरट हैं।
ये प्रोग्राम्ड हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वही बात बोलेंगे जो इनके पार्टी के हक में हो। यह निष्पक्ष होकर के कोई विचार नहीं दे सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की किसी रिसर्च स्कॉलर को आप बुलाते हैं, IIM के विद्यार्थी को बुलाते हैं, प्रोफेसर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बुलाते हैं, उससे बात विवाद आप कराइए, उनको स्पेस दीजिए, उनका विचार देश जानना चाहता है। ये बूढ़े लोगों का हम लोग विचार बहुत सुन चुके, ये आउटडेटेड लोगों का विचार सुनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जो मेन चैनल्स हैं, जैसे NDTV है, टाइम्स नाउ है, इंडिया टुडे है, आज तक है, बहुत तरह के चैनल है जिसमें वाद विवाद कराया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि इन चैनलों को भी विद्वानों को बुला करके, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यूनियन के जो विद्यार्थी हैं उनको बुलाइए, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हेल्थ पर ओपिनियन उनका लीजिए। इन प्रवक्ताओं को बुला करके आप देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, विद्यार्थियों का समय बर्बाद कर रहे हैं। और आप एक घिसा पिटा जो कार्यक्रम डिबेट का चलाते हैं उसको बंद कीजिए। नए लोगों का विचार सुनिए कि देश की समस्या में नए लोगों का क्या कहना है, उन लोगों का विचार सुनिए, युवाओं को आगे बढ़ाइए। जो मैं पा रहा हूँ कि देश में करीब करीब 8-10 स्टेट ऐसे हैं, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, केरला हो गया, इसी तरह से 5-6 स्टेट है जिसमें बहुत बूढ़े बूढ़े लोग राजनीतिज्ञ हैं, वही सत्ता से चिपके हुए हैं, शासन कर रहे हैं। यहाँ पर भी नए लोगों को जगह नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कुछ स्टेट में नए मुख्यमंत्री आए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, रेड्डी हैं वहाँ के, आंध्रा के जो हैं, बिहार के में तेजस्वी यादव का जो आगमन हुआ है, भगवंत सिंह मान है। कुछ नया युवा आए हुए हैं जिसमें कुछ करने का जुनून है, कुछ सुधार करने का जुनून है, विकास करने का जुनून है। फिर भी इन युवाओं को भी एक नीचे गिराने का, इनका पैर खींचने की एक साजिश चल रही है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों के साथ साथ IIM के जो विद्यार्थी हैं, वैज्ञानिक है, NIT के हैं, और जो स्कॉलर्स हैं, उन लोगों को राजनीति में आप जगह दीजिए। उन लोगों का विचार सुनिए कि खास समस्या का विषय पर उनका क्या कहना है। मेरी आधी आबादी जो युवाओं की आबादी है वह अनरिप्रेजेंटेड रह गया है, उसका प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं हो रहा है, जो आने वाले समय में बहुत समस्या पैदा करेगी। मैं पुनः युवाओं को भी आह्वान करता हूं कि आप लोग राजनीति में आइए, और इन जो बैठे हुए जो मठाधीश लोग हैं राजनीति में, इनको अपदस्थ कीजिए, एक आंदोलन खड़ा कीजिए कि ये लोग गद्दी छोड़ करके हट जाएं। इनकी पुरानी विचारधारा को वैसे ही फेंकिए, जैसे नदी में, समुद्र में नाव डूबने लगती है तो उसमें जितने जंक रहता है उसको उठा के फेंका जाता है। ऐसे ही पुराने सड़े गड़े विचार वालों का हटाइए और आंदोलन खड़ा कीजिए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। पुनः मैं कहूँगा कि आप लोग जितने विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, IITian हैं, आप आइए और ज्वाइन कीजिए। आपको पूरा देश आपके तरफ, भविष्य आप में है, आप में संभावना है। धन्यवाद।